जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज एक हेक्टिक डे आप कह सकते हैं, उसकी रीज़न ये थी कि आज मार्केट में वॉल्यूम नहीं था और वॉल्यूम के ना होने की वजह से सूरत-ए-हाल ये होती है कि जब मार्केट में वॉल्यूम ना हो अ, इस चीज़ से कतई नज़र के मार्केट पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। उसका नुकसान ये होता है कि मार्केट में ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे वो बाइंग के हवाले से हो या सेलिंग के हवाले से हो क्योंकि मार्केट बहुत ही एक नैरो ज़ोन के अंदर जो है वो ट्रेड करती है, जिस वक़्त मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता। यही वजह है कि हमारी अगर आप पुरानी वीडियोज़ उठा के देखें, तो हम लगातार वॉल्यूम के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते रहे हैं और ख़ास तौर पर जो मेरा ज़ाती तौर पर जो ट्रेड का जो स्टाइल है, वो चूँकि प्राइस एक्शन का है, तो प्राइस एक्शन में जो वॉल्यूम है वो की फैक्टर होता है। तो आज वाक़यातन जी हमें काफ़ी जो है वो क्या कहते हैं जी ट्रेड्स लेने में मुश्किल का सामना रहा। गो के हमने ओजीडीसी में ट्रेड करने की कोशिश की, हमने पीपीएल में ट्रेड करने की कोशिश की, हमने गेल में, जीएचएनआई में ट्रेड करने की कोशिश की। स्टॉप लॉस भी हिट हुए हमारे। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि जिस वक़्त मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, तो फिर ये ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल नॉट अ बैड डे इसलिए कि बैड डे वहाँ पर होता है कि जिस वक़्त फ़र्ज़ कीजिए कि आप जो है वो या तो लोअर लॉक्स में फँसे हों या आपकी ट्रेड्स फँस जाएँ। तो ट्रेड का फँसना जो बहरहाल हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने एक स्पेसिफ़िक स्टॉप लॉस के साथ चलना होता है, कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस के साथ चलना होता है और जैसे ही हमारी ट्रेड उस स्टॉप लॉस को हिट करती है, हम साइड पे हो जाते हैं। क्या ज़रूरत क्या है अब बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की? हम उस तरह के रिस्क टेकर नहीं है। रिस्क अगर हमने लेना होता है तो हम अपने प्रॉफ़िट के अंदर लेते हैं। अब जिस तरह से ओजीडीसी है, हम उसको कैरी कर रहे हैं, पीपीएल है, उसको कैरी कर रहे हैं। इनमें देखेंगे कि इंशाल्लाह कल जो है वो सूरत-ए-हाल क्या बनती है। या इसके अलावा चंद और शेयर्स भी हैं जिनको हम कैरी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफ़िट को कैरी करेंगे। अ, ह जो लॉस के हवाले से है वो हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो स्टॉप लॉस की है। आगे चलते हैं तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। 78 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने सिर्फ लूज़ किए लेकिन मार्केट का जो आज का हाई है वो 1,14,456 का रहा। आपको याद होना चाहिए अगर आप हमारी वीडियो जो है वो डेली फॉलो करते हैं, तो कैंडलस्टिक चार्ट पर मैंने कल एक गुज़ारिश की थी आप दोस्तों से, जो कि यकीनन आपने फॉलो नहीं की होगी। ये तो हमें पता है ना। और फॉलो करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो वीडियो होती है ना वो सिर्फ जस्ट वो कह लें कि आप देखें और बस गुज़ारा करें, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इसका हाई जो था, जो मार्केट की रेजिस्टेंस थी 1,14,500 की, तो मैंने कल ये गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट जो है वो 1,14,500 को ब्रेक करती है और साथ में वॉल्यूम उसको सपोर्ट करता है, तो फिर ट्रेड लेना बनता है। अदरवाइज़ मार्केट में ट्रेड ना ली जाए। हमने ली तो हमें पता है ना कि कितना मुश्किल काम था आज मार्केट में ट्रेड करना। तो इस तरह की छोटी-छोटी सी बातें हैं जिनको अगर आप मद्देनज़र रखें, तो यकीनन मार्केट में जो है वो थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है। आगे चलते हैं जी 78 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी 8 कंपनीज़ अपर कैप पर हैं, हमारे हाथ कोई नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये वॉल्यूम टेकर्स नहीं हैं। तो जो वॉल्यूम टेकर्स नहीं होती, उसमें हम जो है वो ट्रेड नहीं करते क्योंकि ट्रेड का ताल्लुक वॉल्यूम के साथ होता है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है, मासवाय बीएफ बायो के, उसमें आज अच्छा लोअर लॉक लगा। यकीनन जिन दोस्तों के पास होगा वो आज परेशान होंगे, लेकिन वजह ये है अभी मेरा ख़्याल है कोई 2 या चा 3 दिन पहले की बात है, हमने बीएफ बायो में अच्छा प्रॉफ़िट लिया था ट्रेडिंग के दौरान, कि जिस वक़्त आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपने अपना प्रॉफ़िट एग्ज़ीक्यूट करना होता है। अगर आप ये कहें कि जी मैं ट्रेडर हूँ और मैंने एक शेयर उठा लिया है जिसमें मुझे 5% का या 6% का या 3% का प्रॉफ़िट हो रहा है, तो अब मैंने इसको सारी उम्र बेचना नहीं है, तो फिर उसके साथ यही होता है जो आज लोअर लॉक की सूरत में बीएफ बायो के साथ हुआ। सिर्फ आप ये देखें कि आप हैं क्या? अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर एक्ट लाइक अ ट्रेडर। फिर इन्वेस्टर बनने की कोशिश ना करें। नहीं तो मार्केट आपका सारा जो छोटा-मोटा प्रॉफ़िट है वो लपेट देगी। इस इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी, ओवरऑल अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें, तो आज सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी सेक्टर के अंदर आपको कोई नुमायाँ परफ़ॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। ये सबसे अहम चीज़ होती है और उसके साथ वॉल्यूम। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज ओजीडीसी और पीपीएल ने थोड़ा-सा परफ़ॉर्म किया। जिसमें से हमने भी कुछ जो है वो थोड़ा-सा रिज़्क़ हलाल निकालने की कोशिश की। अभी ओजीडीसी पीपीएल को कैरी कर रहे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह कल क्या बनता है। ओजीडीसी में तो अच्छा प्रॉफ़िट है,
पीपीएल में कोई एक आध जो है वो बहुत थोड़ा प्रॉफिट है जी पीपीएल में इस वक्त। ऑटोमोबाइल्स हैं 28 पॉइंट्स के साथ, ग्लास है 25 पॉइंट्स के साथ, कोई काबिल ज़िक्र पॉइंट्स आपको नज़र नहीं आ रहे। और अभी चूँकि रमज़ान की भी आमद है, फिर पहला जुमा होगा, तो पहला जुमा मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि उसके बाद फिर रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो रमज़ान में भी आपको मार्केट में गहमा-गहमी जो है वो कम नज़र आएगी। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। हाँ, 15 रमज़ान के बाद अक्सर देखा गया है कि मार्केट में कुछ वॉल्यूम्स आना शुरू होते हैं। तो अब इसके मुताबिक आप भी फैसला कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर रोज़ ट्रेड करना है। देखिए, हमारे साथ अगर ग्रुप में फ़र्ज़ करें कि चंद लोग हैं, तो हमारी तो मजबूरी है ना कि हमने थोड़ा बहुत देखना है चीज़ों को, जहाँ पे समझ आए उसको जो है वो ट्रेड करने की कोशिश करनी है। लेकिन आपने ये फैसला करना है कि आया कि आप ट्रेड करने के मूड में है या नहीं। तो वक़्त के साथ चलना सीखें, इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं। खबरों से पहले ये देखिए, ये वही कैंडलस्टिक चार्ट है जो कि मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर किया और कल जो था वो आपके साथ भी हमने शेयर किया था कि हमारी नज़र जो है ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो जब मार्केट ने ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ी, तो मैंने फिर दोस्तों को मैसेज कर दिया कि आपके पास जितनी भी पोज़ीशंस हैं, उनको 10-20% जो है वो आप एग्ज़िट कर जाएँ। फिर थोड़ी देर के बाद जब सेलिंग प्रेशर में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हुआ, तो मैंने मज़ीद मैसेज किया कि जी 10-20% जो है, वो आप मज़ीद और जो है वो सेल कर दें। तो ये इतना कुछ ही होता है ट्रेडिंग के दौरान। अगर आप अपनी 20, 40, 60% पोज़ीशंस जो है वो बचा जाएँ, तो यही आपका प्रॉफ़िट है। यही वो लिक्विडिटी है जो आपके पास वापस आ जाती है, कैश वापस आ जाता है जिसको आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो फिर हम ओजीडीसी और पीपीएल के हवाले से जो है वो बातें चलती रहीं और जैसे-जैसे मार्केट मूव करती रही, फिर ग्रुप के अंदर हम इन्फॉर्म करते रहे। यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़, अगर आप हमारा डेली बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे 2 ग्रुप्स हैं, या स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, या आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये नंबर आपके सामने है। ये नंबर आपको यूट्यूब के थंबनेल से भी मिल जाएगा, 0320 646 7156। इस नंबर पर व्हाट्सएप फरमाइए और पेड सर्विसेज का हिस्सा बन जाइए। लेकिन स्विंग ट्रेड के हवाले से मैं थोड़ा-सा एक मर्तबा फिर कहता चलूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्त जो हैं उनको मोर देन 50% जो हैं उनको ना तो डेली बाय सेल डेली ट्रेड के हवाले से इन्फॉर्मेशन है और ना ही उनको स्विंग के हवाले से है। तो अगर आप हमारा डेली ग्रुप जॉइन करेंगे, तो इसमें ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो है वो मार-धाड़ हो रही होती है, तेज़ काम हो रहा होता है, ये बाय कर लें, ये सेल कर लें, ये स्टॉप लॉस है, ये टेक प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप ठंडे हैं, अगर आप समझते हैं आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है स्क्रीन के आगे बैठने का, तो फिर स्विंग का ग्रुप जॉइन कर लें, जिसमें बड़ी नपी-तुली सी कॉल्स होती हैं। और वो एक अहम चीज़ ये है कि स्विंग ट्रेड का अगर आप ग्रुप जॉइन करेंगे, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि रोज़ाना कॉल्स नहीं दी जाती। इसको समझें कि स्विंग होती क्या है? स्विंग की कॉल उस वक़्त बनेगी कि फ़र्ज़ करें ये एक शेयर है, ये ज़रा 1 मिनट मैं यहाँ पे ले लूँ, क्योंकि हर रोज़ दोस्त राब्ता करते हैं और होता क्या है, वो स्विंग का ग्रुप जॉइन करते हैं और 2 दिन के बाद जो है वो उनका मैसेज आना शुरू हो जाता है कि जी हमने तो ट्रेड ही कोई नहीं की। यार, मार्केट की सिचुएशन तो देखें, मार्केट में वॉल्यूम है नहीं, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है और आप स्विंग के अंदर जो है वो फँसना चाह रहे हैं, तो हम इस तरह की कॉल्स देने से परहेज़ करते हैं। अब देखिए, स्विंग होती क्या है? स्विंग होती ये है कि फ़र्ज़ करें एक शेयर जो है वो इस तरह से ऊपर गया, यहाँ पर उसने अपनी रेजिस्टेंस ली, अब वो नीचे आ रहा है। अब हम उसको देखेंगे कि वो अपनी सपोर्ट पे आके रुकता है कि नहीं रुकता। जब तक वो रुकेगा नहीं, हम उसमें ट्रेड कॉल जो है वो जनरेट नहीं कर सकते, कॉल जनरेट नहीं कर सकते। तो अगर आप समझते हैं कि आप थोड़ा-सा इंतज़ार कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा-सा जो है वो लेकर चल सकते हैं, तो स्विंग का ग्रुप जॉइन करें, नहीं तो फिर डे का ग्रुप है वो जॉइन करें, फिर सूरत-ए-हाल चल सो चल होती है उसमें। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं, अनाउंसमेंट्स हैं बहुत सारी, जिसमें कोशिश करेंगे सिर्फ़ उन्हीं को ही शामिल करें जिन्होंने कुछ डिविडेंड दिया है। जिसमें पहला बैंक इस्लामी है, ₹10 और 67 पैसे की अच्छी अर्निंग है, ₹1.25 का डिविडेंड भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सेलिंग प्रेशर का सामना रहा इस शेयर को। निशात पावर है, ₹12.5 का लॉस शो किया इन्होंने, लेकिन ₹2 का डिविडेंड भी दिया है। ये लॉस जो शो किया है, ये सूरत-हाल ठीक हो जाएगी, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इनका। उसके बाद यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, ₹4.25 की अर्निंग है, ₹2 का डिविडेंड है। देन थल है, ₹12 और 54 पैसे का अर्निंग है, ₹4 का डिविडेंड है।
इसके अलावा बाकी जो है वो लॉस के साथ चल रहे हैं। कुछ खबरें हैं, उनको शामिल करेंगे, फिर इंशाल्लाह वापस आएँगे और कैंडलस्टिक पर बात करेंगे। पहली खबर जो है, अगर ये आ गई तो ये सारी की सारी जो थे वो मैंने यहाँ पर खोल रखे थे, मेरा ख्याल है इनमें कोई एरर आ गया। चलें, इनको हम बाद में देख लेंगे, अगर ये ओपन हो गई तो इन पर बात कर लेंगे, नहीं तो जो बाकी खबरें हैं उस पर बात करते हैं। पहली खबर जो है वो सिमेट्री के हवाले से है, जिसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इज़ाफ़ा हुआ है और उसके नतीजे में इसका जो प्रॉफ़िट था हाफ ईयर का, जो पिछले साल 27 पैसे का था, वो बढ़कर अब 36 पैसे हुआ है। तो बड़ा अच्छा इंक्रीज़ है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अगर आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है, उसकी अपग्रेडेशन का जो ठेका है वो भी इन्हीं के पास है। इंग्लिश में इसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उर्दू में इसको ठेका कहते हैं। तो ये जो है ये भी इनके पास है और ये काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, आईटी की कंपनी है और इनका लोकल भी काम अच्छा है, बाकी आप बेहतर समझते हैं। अगली खबर जो है वो सिटी फार्मा के हवाले से है, जिन्होंने अपनी पहली जो है वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर जो है वो मुकम्मल किया है। और जिस वक़्त ये शेयर 22-25 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, उस वक़्त भी इसके हवाले से यही राय थी कि ये ग्रोइंग कंपनी है अमेरिका के साथ, और इसके अलावा इंडियन कंपनीज़ के साथ भी इनका जो था वो क्या कहते हैं जी, मिलकर काम करने के हवाले से और एक्सपोर्ट के हवाले से, फिर नए से नए मॉलिक्यूल्स जो हैं, उन पर काम करने के हवाले से इनकी अच्छी जो थी वो आउटलुक थी। तो अब बहुत बढ़ चुका है ये शेयर। अब यहाँ पर इसमें जो है वो मज़ीद कोई डबल ट्रिपल की जो है वो गुंजाइश शायद अभी फ़िलहाल नहीं बनती, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, अगर यही शेयर जो है वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर के नतीजे में आपको नीचे मिलता है, तो फिर अकोमोलेट करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। आगे चलते हैं जी। और अगली खबर जो थी वो बाटा के हवाले से थी कि बाटा पाकिस्तान का जो प्रॉफ़िट है, वो 7% नीचे आया है। लेकिन देखिए, ये जिस तरह से इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है और बजट में भी आपको सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर नज़र आएगी। तो बजट के बाद जब इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ी-सी मामलात मज़ीद बेहतर होंगे, टैक्सेस के हवाले से कुछ मैनेजमेंट होगी, तो जो ग्रास रूट लेवल है, वहाँ पर भी आपको थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आएगी। तो देन बाटा की सेल्स जो हैं, उनमें इज़ाफ़ा हो सकता है। बस जी, यही खबरें थी। अब जो है वो वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए, कैंडल के हवाले से कल अगर आपको याद हो, आपने अगर वीडियो देखी हो, तो मैंने 2 यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग थी और उसके बाद ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी। तो मैंने बाकायदा तौर पर ये गुज़ारिश की थी कि जब तक मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस ना करे, जो कि रफ़ली 1,14,500 की है, और साथ में मैंने यहाँ पर वॉल्यूम का इशारा किया था। इस वॉल्यूम को ऐसे मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो इसको सपोर्ट करे, तो फिर जो है वो नई ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं होगा और आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस सपोर्ट के नीचे होना चाहिए। लेकिन चूँकि मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई, वॉल्यूम नहीं था, जान नहीं थी, मोमेंटम नहीं था मार्केट में, तो ये एक उसूल है टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक ना करे, तो फिर मार्केट सपोर्ट ब्रेक कर दिया करती है। तो अब सपोर्ट चूँकि टूट चुकी है, लिहाज़ा अब इंतज़ार करना चाहिए। हमारे पास भी जो 2-4 शेयर्स हैं, हम उनको कीप कर रहे हैं, तो कल फर्स्ट सेशन में हमारा नई बाइंग करने का कोई इरादा इरादा नहीं है। इंशाल्लाह सेकंड सेशन में कल बाइंग करेंगे और नेक्स्ट अब जो हमारी नज़र है, वो मार्केट की जो ये वाली सपोर्ट है, इसके ऊपर है, जो कि 1,13,500 की है। अगर मार्केट जो है वो यहाँ पर सस्टेन करती है, तो हम यकीनन कल सेकंड सेशन में नई बाइंग करेंगे। आपने काम किस तरह से करना है, ये आप हमसे बेहतर समझते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।